पहला पाठ राजाओं का दूसरा ग्रंथ। प्रभु ने इस्राएल को अपने सामने से दूर किया, यूदा का वंश ही शेष रहा। अश्शूर के राजा शल्मनेसर ने सारे देश पर आक्रमण किया और समारिया तक पहुंचकर 3 वर्ष तक उसके चारों ओर घेरा डाला। होशेआ के राज्यकाल के 9वें वर्ष में अश्शूर के राजा ने समारिया को अपने अधिकार में किया। उसने इस्राएलियों को अश्शूर ले जाकर उन्हें हलह नामक नगर में गोजान की नदी हाबीर के तट पर और मेदियों के कुछ नगरों में बसाया। ये इसलिए हुआ कि इस्राएलियों ने अपने प्रभु ईश्वर के विरुद्ध पाप किया, जो उन्हें मिस्र के राजा फिरौन के हाथ से छुड़ा कर ले आया था। उन्होंने पराये देवताओं की उपासना की थी और उन लोगों के रिवाजों को अपनाया था जिन्हें प्रभु ने उनके सामने से भागा दिया था। प्रभु ने अपने नबियों और दृष्टाओं के मुख से इस्राएल और यूदा को चेतावनी देकर कहा था, अपना कुमार्ग छोड़कर मेरे आदेशों और नियमों का पालन करो। जो उस संहिता में लिखे हुए हैं, जिसे मैंने तुम्हारे पूर्वजों के लिए निर्धारित किया और नबियों अपने सेवकों द्वारा उन्हें सुनाया था। किंतु वे सुनना नहीं चाहते थे और अपने उन पूर्वजों की तरह हठीले और विद्रोही थे, जिन्होंने अपने प्रभु ईश्वर में विश्वास नहीं किया था। उन्होंने प्रभु की आज्ञाओं, अपने पूर्वजों के लिए निर्धारित विधान और प्रभु की चेतावनियों का तिरस्कार किया। इसलिए प्रभु का क्रोध इस्राएल पर भड़क उठा और उसने इस्राएल को अपने सामने से दूर कर दिया। केवल यूदा का वंश बचा रह गया। प्रभु की वाणी सुसमाचार मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। पहले अपनी ही आंख की धरन निकाल लो। ये सुने अपने शिष्यों से ये कहा, दोष न लगाओ जिससे तुम पर भी दोष न लगाया जाए, क्योंकि जिस रीति से तुम दोष लगाते हो उसी रीति से तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। जब तुम्हें अपनी ही आंख की धरन का पता नहीं है, तो तुम अपने भाई की आंख का तिनका क्यों देखते हो? जब तुम्हारी ही आंख में धरन है, तो तुम अपने भाई से कैसे कह सकते हो, मैं तुम्हारी आंख का तिनका निकाल दूं? रे ढोंगी। पहले अपनी ही आंख की धरन निकाल लो। अपने ही आंख की धरन निकाल लो। तब भी अपने भाई की आंख का तिनका निकालने के लिए अच्छी तरह देख सकोगे। प्रभु का सुसमाचार।